गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? दानिश, गौरव, कपिल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, इससे भी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। हाँ सर। ओके, तो वन बाय वन आप लोग बताइए, आप लोग के असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कहाँ तक कंप्लीट हो गए? कपिल, गौरव, यश, दानिश, परितोष, अनम। सर असाइनमेंट सारे कंप्लीट हो गए हैं, प्रोजेक्ट अभी बाकी है करने। वेरी गुड। और प्रोजेक्ट्स में कितना बाकी है आपका अभी? जैसे कि केबीसी वाला तो हो गया होगा आई थिंक, है ना? और एटीएम नहीं सर, प्रोजेक्ट? केबीसी वाला नहीं हुआ है। एटीएम तो कर लिया हमने, बाकी अभी मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा था। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और गौरव आप थे, राइट? और कपिल, यस सर। कपिल चौहान आप? हाँ सर, मैंने प्रैक्टिस करी थी और असाइनमेंट भी हो गए सर। बस मैं की प्रोजेक्ट बाकी है मेरे सर अभी। प्रोजेक्ट्स बाकी हैं आपके, ठीक है। और दानिश, आपके कहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है? मेरे तो सारे हो गए सर, अभी प्रोजेक्ट्स भी? कंप्लीट कर लिया। हाँ, प्रोजेक्ट कर लिया सर। बढ़िया, वेरी गुड। अनम आप? तो मेरे थोड़े प्रोजेक्ट बाकी है। अच्छा, और असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए? हाँ सर, असाइनमेंट हो गया बट प्रोजेक्ट बाकी है। अच्छा, ठीक है। और कौन बचा है? कपिल, परितोष? सर मेरा जी सर है कपिल। ना, लूप वाला आधा बाकी है, तो लूप प्रोजेक्ट वाला आधा बाकी है। बाकी? अच्छा, और प्रोजेक्ट्स में कहाँ तक हुआ है? प्रोजेक्ट अभी तक एटीएम वाले एक वही किया था, एटीएम और और नहीं केबीसी? केवीसी नहीं करवाया। केवीसी चलिए उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और लूप के बाद तो फिर आपका लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी ये भी बचा होगा फिर ये तो। ये सर, ये तो सर छोटा सा ही है, जब ये देखा है मैंने उसके वीडियो। वो हम्म, तो ज्यादा ज्यादा नहीं है, लूप वाला थोड़ा सर ज्यादा है, कोई बात बड़ा ही है। नहीं, लूप में ही सब फंसते हैं। कोई बात नहीं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और लिस्ट, सेट, टपल भी कंप्लीट कीजिए। और परितोष आप, आपका कहाँ तक कंप्लीट हो गया है? और कृष्णा और शाहरुख, आप लोग के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स कहाँ तक कंप्लीट हो गए? शाहरुख आपका लूप तक हुआ है, ये ठीक है। मैं सर और सेट का कर रहा था। परितोष आप सेट, सेट तक आप कंप्लीट हुआ आपका असाइनमेंट, ठीक है। और कृष्णा आपका प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट कहाँ तक कंप्लीट हो गया? लूप तक। लूप तक हो गया। सर इसके वो जो इतने डिफिकल्ट लॉजिक है सर, लॉजिक नहीं लग पा रहे, मतलब इस तरीके से वो लॉजिक। अच्छा, लूप में? नहीं नहीं, लिस्ट के और सेट के। लिस्ट में, सेट में? अच्छा, सेट के तो हो गए, डिक्शनरी कर रहा था सर वो। डिक्शनरी बचा है, ठीक है। उसका आपने अब ट्राई किया था, मतलब वीडियो देख के? हाँ सर, मतलब ये था कि मतलब कुछ हेल्प, वो ऑलरेडी सॉल्यूशन था ना, उनमें से देख देख के कुछ किया है अच्छा तो। अच्छा, बाकी लॉजिक क्लियर हो गया कि मतलब किस तरह से उसको रन करना है? और मतलब जैसे आप सोल्यूशन देख रहे हो उसके बाद आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, मतलब कि एक बार में नहीं हो रहा है, मतलब एक दो बार देखना पड़ रहा है तो फिर उसके बाद कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए मेन क्या होता है, जब हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि आप लिस्ट, सेट या टपल कर रहे हैं, तो उसमें क्लब होता है, उसके साथ ही साथ लिस्ट, सेट तो होता ही है, उसके साथ हम लोगों ने जो पिछला कवर किया होता है ना? स्ट्रिंग हो गया, या फिर ऑपरेटर्स हो गया, वेरिएबल और कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब भी क्लब होते हैं। अगर आपका वो, उसके जो फंक्शंस हैं, है ना, और जो उसके मेथड्स हैं, वो आपको पता है कि कब उनका यूज करना है, अगर आपका ये क्लियर होता है ना, तो आगे मतलब इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो कोशिश कीजिए कि जैसे कि पिछले जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हो गया, ऑपरेटर्स तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, और स्ट्रिंग के अलावा आप कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है।
इसको एक एक बार जरूर, एक बार आप लोग मतलब वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया और डिक्शनरी, ये 3 ऐसे टॉपिक है जो आगे भी यूज होने हैं आपके। ठीक है। अब स्ट्रिंग का जैसे कि बताया गया था कि स्ट्रिंग क्या होता है कि आप डेटा जो होगा आपका, है ना, तो उसमें मैनिपुलेट करने के लिए आपको स्ट्रिंग की मतलब एक तरह से स्ट्रिंग के ही मेथड्स और फंक्शंस को यूज करना होगा, है ना। तो ये आपका क्लियर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रिंग को एक बार आप वीडियो भी देखिए, और साथ ही साथ असाइनमेंट अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप मुझे एक बार बताइएगा, तो मैं आपको एक बार और कुछ और मतलब टास्क दे दूंगा स्ट्रिंग से रिलेटेड। इससे आपका स्ट्रिंग और प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हो जाएगा, है ना। तो इससे आगे जो आपका लिस्ट और डिक्शनरी में जो दिक्कत आ रही वो भी नहीं आएगी बल्कि। और इसके अलावा और किसमें डाउट है, किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक या फिर किसी असाइनमेंट में? वो बताइए आप लोग, दानिश, गौरव, परितोष, प्रत्युष, संजीता, अमानत और आराम। परितोष आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। ओके, तो आप लोग के डाउट किस में है, मतलब किस टॉपिक में या फिर किस असाइनमेंट में या फिर किसी प्रोजेक्ट में, किसी जगह, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को लग रहा है कि एक बार फिर से रिवीजन होना चाहिए या फिर कुछ उससे रिलेटेड? सर मेरे को सर नेस्टेड इफ का एग्जांपल समझा दो सर एक बार, क्योंकि उसमें मुझे डाउट आ रहा है। नेस्टेड इफ, और नेस्टेड इफ में मतलब किस जगह पर डाउट आ रहा है आपको? वो डाउट क्रिएट क्या सर करने में इसका या फिर कब यूज करना है उस पर डाउट आ रहा है? नहीं, कब यूज करना है उसमें ही डाउट आ रहा है सर। अच्छा कपिल, विद एग्जांपल देखें सर मुझे भी डाउट लिखना हो रहा है। ठीक है, देखिए नेस्टेड इफ में सर क्या होता मेरे को है, टाइप कास्टिंग में, गौरव सिंह, टाइप कास्टिंग। यस सर। सर मुझे लूप हाँ सर सर, सर जैसे मुझे लूप लिस्ट में को आ रही सेट है। में, सेट को लिस्ट में, इसमें दिक्कत आ रही है। चलिए वन बाय वन देखिए, टाइप कास्टिंग में तो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ पाइचाम पर ही। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेटा स्टोर किया, इक्वल्स टू यहाँ पर 15 किया, ठीक है। टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या है, आपको उस डेटा को टाइप कास्ट करना है, मतलब आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना है ना। अब ये इंटीजर डेटा टाइप है, अभी मैंने इसको कोट्स लगाया तो ये मेरा कौन सा डेटा टाइप हो जाएगा एवरीवन, बताइए स्ट्रिंग आप लोग? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो हो जाएगा, जाएगा। राइट। अब अगर मुझे यहाँ पर करना है कि यहाँ पर मुझे बैकएंड में कुछ ऐसे करना है 15 + 10, तो अगर मैं यहाँ पर a = a + 10 करूँ तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आएगा एवरीवन, बताइए? a पर, a को प्रिंट 15 कराने पर 15 15 15 10 सर 25 15 का 15 हाँ तो 25 सर एरर आएगा। एरर आएगा ना। देखिए मैं रन करा रहा हूँ, यहाँ पर क्या सर हुआ, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों ऐड हो रहे बिल्कुल। अब ये ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है और एक इंटीजर डेटा टाइप है ना। तो सर इसमें मेरी अगर हमें आवाज आ रही है? ऑपरेशन, हाँ रिम आ रही है आपकी आवाज, आप ही ने हाँ सर 25 बोला था, जी जी। ठीक है। देखिए मैं सर बता रहा ऊपर हूँ, ध्यान नहीं दिए थे स्ट्रिंग। कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग, मतलब आप या तो स्ट्रिंग के साथ ही स्ट्रिंग का ऑपरेशन कराइए या फिर इंटीजर के साथ इंटीजर का ऑपरेशन कराइए। आप स्ट्रिंग और इंटीजर ये दोनों डेटा टाइप का एक साथ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, है ना। इसलिए यहाँ पर इस तरह का एरर आ रहा है। अभी अगर ये ना होता, अगर इसकी जगह मैंने ऐसे कर दिया होता, अभी मेरा आउटपुट क्या आता है एवरीवन, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ a + b, बताइए आप लोग? सर फिर भी एरर आएगा। 25। ओके 25 एरर। और हर्षित, हितेश, कपिल, परितोष, प्रत्युष, संजीता? नहीं सर 15-10 आएगा। सर 15 15 + 10 10 हाँ सर आएगा। सर सर 15 10 15 10 आएगा सर 15 10 15 15 10 10 आएगा सर।
ये 15-10 स्ट्रिंग में टाइप कास्ट 15 और 10 प्रिंट हो जाएगा सर। बिल्कुल। स्ट्रिंग अब में यहाँ टाइप पर कास्ट क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारे जो दोनों डेटा टाइप है ना, दोनों ही स्ट्रिंग है हमारे, 15 भी स्ट्रिंग है, 10 भी स्ट्रिंग है, इसलिए ये ऑपरेशन तो हो जाएगा, यहाँ पर कॉनकैटिनेट कर रहे हैं वो हो जाएगा। और रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, अब इस पे इंटीजर का ऑपरेशन तो हो नहीं रहा है, कॉनकैटिनेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना, एडिशन नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग में क्या होता है, कॉनकैटिनेशन बोलते हैं इसको, इस ऑपरेशन को। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट आएगा इसका वो आएगा 15 और 10, ऐसे आ जाएगा। मैंने रन किया, मेरे पास ऐसे आउटपुट आ गया 15 10। तो अब ये तो हमारा एक तरह से रिजल्ट देखा जाए गलत है, यहाँ पर तो मैं चाहता था मेरा आउटपुट आए 25, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे, क्योंकि हमें Integer में ऑपरेशन भी करेंगे। इंटीजर का ही परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बस ए इक्वल्स टू इंटीजर INT INT और प्लस स्ट्रिंग इस तरह से, राइट। अब क्या हो गया, अब ये जो हमारा डेटा टाइप था, पहले था स्ट्रिंग, अभी मैंने इसको टाइप कास्ट कर लिया है किसमें, इंटीजर में। तो अब इंटीजर में हो गया, इंटीजर तो में। अभी मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा रन करने पर, अब आपका सर 25 आएगा 25। राइट। मैंने इसको रन किया, मेरे पास आउटपुट आ गया 25। अब क्यों 25 आ गया, Yes, क्योंकि sir. ये मेरे दोनों ही डेटा स्ट्रिंग थे, मैंने उसको टाइप कास्ट किया किसमें, इंटीजर में, इसलिए मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पर 25। दोनों ही नंबर्स मेरे यहाँ पर टाइप कास्ट हो गए किसमें, इंटीजर डेटा टाइप में। तो बेसिकली टाइप कास्टिंग यहाँ पर हम किसी डेटा को मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टाइप कास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे कोई हमारे पास डेटा है उसे हमें स्ट्रिंग में रखना है या फिर इंटीजर में, वो हम पे डिपेंड करेगा। अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो मैंने क्या करा, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया, राइट। तो ये होता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट इक्वल्स टू A प्लस बी। अभी मैं यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। मैंने रन किया यहाँ पर, और रन करने के बाद यहाँ पर मैंने, अब क्या आ रहा है, इंटर नंबर, यूज़र ने नंबर इनपुट किया 15, यहाँ पर इनपुट किया 20। अभी यहाँ पर मेरा रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन, बताइए आप लोग। 35 15 20 35 35 कितने लोगों का है आप 35 लोग, 35 सर 35 15 एकदम नहीं सर, 20 35 आएगा। सर 15 20 15 आएगा सर। 20 आएगा सर। सर 15 20 आएगा। 15 20 आएगा 20 ठीक है। 15 यू 20 अ, स्ट्रिंग ही देगा 15-20 आएगा। बाय आप लोग डिफॉल्ट को स्ट्रिंग देगा। यूज़र इनपुट की प्रॉपर्टी क्लियर है, उसमें क्या होता है कि यूज़र इनपुट जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो बाय डेटा जो, डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेगा सर। स्ट्रिंग ही होता है सर बिल्कुल बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, जब यूज़र डेटा इनपुट करेगा, इनपुट की यहाँ पर प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो भी डेटा रिसीव करेगा वो स्ट्रिंग में करेगा, इसलिए यहाँ पर जो नंबर इनपुट हो रहे हैं वो स्ट्रिंग में हो रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। इसलिए मेरे पास जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो हाँ मेरे पास सर क्या आ जाएगा, इंटीजर INT 15 नहीं 20, दिया है सर सॉरी। राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, ये इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब मुझे चाहिए था इस पे ऑपरेशन करना था मैथमेटिकल, तो मैंने क्या करा, यूजर से यही जो इनपुट के बगल डेटा में रिसीव कर रहा INT है, कर देते तो सर हो जाता। बिल्कुल। तो अब हम जो भी यूजर से डेटा रिसीव करेंगे उससे हम कर देंगे इंटीजर में टाइप कास्ट। इस तरह से मैंने क्या करा, उस डेटा को टाइप कास्ट कर लिया। अभी मैं रन करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो भी मैं एंटर करूंगा 10 35, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 45। तो सर ये होता इसमें है यहाँ पर प्रॉब्लम हो टाइप रही कास्टिंग। है बताइए। सर, जैसे ये प्रिंट है ना, आपने बिल्कुल इनिशियल मतलब लाइन पे दिया है, थोड़ा सा जैसे हम गैप लगा के दे देते तो उसमें इशू आता है ऐसे ना, हाँ वो सर। होता मतलब है, थोड़ा ये इंडेंटेशन एरर होता मतलब है। प्रोग्राम तो रन हो जाएगा सर, प्रोग्राम रन हो जाता है लेकिन उसका आउटपुट डिफरेंट हो सर जाता है। इंडेंटेशन एक बार बता देना जरा तो। देखिए सर या कोई ऐसी इंडेंटेशन शॉर्टकट का की है जिससे हम उसे कॉन्सेप्ट दबाने क्लियर से नहीं वो हुआ था। प्रॉब्लम। वन बाय वन बताइए। सर ऐसी कोई शॉर्टकट की है जिससे दबाने से मतलब वो अपना आप इंटरसेप्ट ले ले, वो सब जैसे प्रिंट जहाँ आएगा वहाँ, इफ एल्स जहाँ आएगा वहाँ पर ले ले वो।
अच्छा, वो इंडेंटेशन इफ एल्स वाला आप बता रहे हैं, राइट। उसमें होता है कि इफ जहाँ पर है उसके बाद कोलन, ध्यान रखिए कोलन जिसमें भी यूज हो रहा है, चाहे वो फंक्शन हो, लूप हो, कंडीशनल स्टेटमेंट हो, जिस जगह पर कोलन का यूज हो रहा है उस जगह पर आपको इंडेंटेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन होती है ए डबल इक्वल्स टू बी, उसके बाद यहाँ पर कोलन, ठीक है। कोलन के बाद आपको क्या करना है, बस एंटर प्रेस करना है। इंडेंटेशन के अंदर आप ऑलरेडी अपने आप ही आ जाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली, आपको फिर फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस आपको यहीं से ही उसके आगे का टास्क परफॉर्म करना है। इंडेंटेशन फॉलो करने का सबसे इजी तरीका है, बस कोलन के बाद एंटर प्रेस कीजिए, आप उस प्रोग्राम के एक इंडेंटेशन के अंदर ही जो भी आप रन करेंगे वो रन होगा, ठीक है। इससे वो गलती नहीं जैसे सर होगी। वो मतलब उसका पूरा हो गया तो फिर उसके बाद स्टार्टिंग से करेंगे। उस प्रोग्राम के अंदर उस इफ कंडीशन के अंदर का पार्ट कंप्लीट हो गया है, फिर आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन से बाहर आने के लिए बस इंडेंटेशन के बाहर आना पड़ेगा, ये होता है। ओके, तो यूजर इनपुट टाइप कास्टिंग क्लियर। किसका क्वेश्चन था ये? मेरा था सर, लेकिन अभी इसमें तो क्लियर है, जो लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट इसमें दिक्कत आती है। टाइप कास्टिंग देखिए सभी में सेम होगी। जैसे कि कोई डेटा है, आपको सेट में टाइप कास्ट करना है तो आपने ऐसे कर दिया, लिस्ट में करना है तो आपको क्या करना होगा, ऐसे कर दिया, सेट में करना है तो ऐसे यूज कर दिया, इसके अंदर वो डेटा हो जाएगा, या फिर वो वेरिएबल होगा जिसमें वो डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा। एक बार इसको आप स्टार्टिंग के ही वीडियो में देख लीजिएगा, लिस्ट हो या सेट हो या टपल हो, स्टार्टिंग में या फिर इस जगह पर देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट में। जैसे इसमें होगा लिस्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से, ये देखें, लिस्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू कन्वर्ट आइटरेबल इनटू लिस्ट, मतलब लिस्ट में आपको टाइपकास्ट करने के लिए, जैसे ये टपल डेटा है 1 2 3, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर है, इसे हमें लिस्ट में टाइपकास्ट करना है। जैसे कि ये डेटा है मेरे पास, अभी अगर मैं इस डेटा का टाइप चेक करूं, मैंने यहाँ पर करा प्रिंट टाइप ऑफ, इस वेरिएबल को मैंने कॉल किया, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, मैंने रन किया, मेरे पास डेटा टाइप यहाँ पर क्या आ रहा है, इस डेटा का टपल आ रहा है, ठीक है। अब टपल को आपको टाइप कास्ट करना है किसमें, लिस्ट में। बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे लिस्ट और पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल को कॉल करना है, तो वही देखिए यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर लिस्ट ब्रैकेट के अंदर इस वेरिएबल को बस स्टोर किया है, उसके बाद अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ दिस लिस्ट। तो अभी देखिए मैंने रन किया, सर पहले बेसिकली यू वांट टू से जिसके सामने ये लगा देंगे वो आपका मतलब जो है कि वही डेटा हो जाएगा, राइट। बिल्कुल, पहले सेट ये लगा मेरा देंगे डेटा तो था सेट हो जाएगा। पैरेंथेसिस के अंदर, इसलिए ये टपल आ रहा था मेरा ओके आउटपुट, ठीक है। जब मैंने ओके प्रिंट यहाँ पर टाइप चेक किया, उसके बाद मैंने क्या करा, इस वेरिएबल को क्या करा, मैंने टाइप कास्ट किया किसमें, लिस्ट में। तो मैंने लिस्ट इसमें टाइप करके पैरेंथेसिस के अंदर क्या करा, उस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल किया। यहाँ पर जैसे ही मैंने ये किया, फिर मैंने रन किया, मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, पहले डेटा था टपल और अब टाइप कास्ट हो गया ये लिस्ट में। इस तरह से टाइप इसमें कास्ट होता है। अब इसकी जगह मैं सेट भी कर सकता हूँ, मैंने सेट कर दिया, अब लिस्ट की जगह यहाँ पर सेट में सेट में लिख टाइप कास्ट हो गया, बस ऐसे देंगे। होना है टाइप कास्टिंग। अभी क्लियर सर गौरव? यस सर। ठीक है, इसके बाद सर इस ये यूज कहाँ होता है सर। टाइप कास्टिंग आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। जैसे आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक डेटा है जिसमें वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं, 1 1 2 4 5 7 7 4। अभी मैं आपसे बोल दूं कि ये ए वेरिएबल में ये डेटा स्टोर है, मुझे इसमें से केवल यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें अपना लॉजिक लगाइए और मुझे बताइए एक बार क्या कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ कवर किया उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मुझे केवल ओनली सर ऐसे ही बता दीजिए। सेट का लॉजिक लगा देंगे, यूनिक वैल्यू ले लेंगे। ओके शाहरुख, और बाकी सब आप लोग यस सर। बताइए। पी गौरव आप इक्वल भी, टू सेट ए कर देंगे, ओनली यूनिक। इंडेक्स से कर सकते और कोई ट्राई करेगा? कपिल, मुकुल, परितोष, संजीता, हितेश, अर्चित, गौरव,
धीरज सनम। सेट में टाइप कास्ट करेंगे सर, तो उसमें केवल यूनिक वैल्यू ले लेगा वो। बिल्कुल, यहाँ पर यही करेंगे। अब वैसे देखा जाए अगर हमें सेट नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लूप लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोसेस, है ना। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको इस डेटा को सेट में टाइप कास्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेट क्या करता है, केवल यूनिक वैल्यू ही स्टोर करता है। तो मेरे पास अब डेटा आ जाएगा 1 2 4 5 7, मेरे पास सारी यूनिक वैल्यूज आ गई बस एक लाइन में। क्यों? क्योंकि हमें ये पता था कि सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। राइट एवरीवन, ये समझ में आया सभी को? कर्ली ब्रेसेस में आएगा सर। यस सर। सॉरी, हाँ। ओके, तो इस तरह से यूज होता सर है। वहाँ पे हम लिस्ट यूज करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा ना सर। ये लिस्ट था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया ना, सेट में टाइप कास्ट किया इसको। जैसे कि यहाँ पर मेरा एक डेटा है, बट अगर हम आउटपुट भी हम लिस्ट में चाहते हैं तो लिस्ट का यूज कर सकते हैं ना, ये ए इज इक्वल टू लिस्ट एंड वो भी दिखा रहा ब्रैकेट हूँ मैं में आपको। सेव करते हैं। ठीक है, ये मेरा डेटा है, इसमें यूनिक वैल्यूज नहीं है, इसमें कॉमन वैल्यू मतलब 1 2 टाइम है और 4 5 भी है। ठीक है, मुझे चाहिए थी यूनिक वैल्यूज, मैंने इसको क्या करा, सेट में टाइप कास्ट किया। मैंने प्रिंट किया एक बार चेक करने के लिए, मेरे पास यूनिक वैल्यूज आ गई 1 2 4 5 7। अब जैसे कि ये सेट डेटा टाइप है तो हमें क्या करना होगा, अब इसमें वापस से हम लिस्ट में कर देते हैं टाइप कास्ट। मेरे पास लिस्ट में आ गया यूनिक वैल्यूज। ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर, क्लियर सर। ओके, तो ये हो गया टाइप कास्टिंग। बल्कि एक अब लाइन में 2 बार टाइप कास्टिंग हो जाएगी। प्रत्युष, जी सर। मतलब आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैसे करना है? जैसे सर सेकंड लाइन में लिखा है ना ए इक्वल्स टू लिस्ट ए, तो ठीक है, लिस्ट से पहले अगर हम बोल रहे हैं सेट कि एक ही लाइन में कर दें, मतलब सेट के आगे लिस्ट लगा दें। इस जगह पर एरर आ जाएगा, नीचे एरर सर लाइन नंबर 5 पे। लाइन नंबर 5 पे, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं ऐसे ना, आप ये कह रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ये भी पॉसिबल है। ऐसे आपने यहाँ पर कर दिया तो पहले सेट होगा फिर लिस्ट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब अभी रन किया तो भी मेरा ये लिस्ट में आउटपुट आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। यस सर। देखिए तरीके कई एक है, आपको उस समय जो भी आ रहा है मतलब आप उसी को यूज़ करेंगे, है ना। तो लॉजिक देखिए कई एक लगा सकते हैं आप इस जगह पर किसी चीज़ को करने का। ओके, और नेस्टेड इफ में किसको इशू आ रहा था? हाँ सर, मैंने पूछा था नेस्टेड इफ। देखिए बेसिकली नेस्टेड इफ में होता क्या है, अब नेस्टेड इफ में आपका ये होता है कि जैसे कि मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जब भी मल्टीपल कंडीशंस हो और सारी कंडीशन हमारी वहाँ पर ट्रू हो, उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, तो ये भी ट्रू होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी और कंडीशन है, कंडीशन 2 है, ये भी ट्रू हो। और 3 कंडीशन है सपोज कीजिए, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, और ये तीनों होने पे अगर मेरी टास्क परफॉर्म हो रही है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर नेस्टेड इफ का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक सिनेरियो बताया था, अगर याद होगा एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, वोटिंग। बिल्कुल, वो सभी को याद है। उसमें क्या था कि हमारी कुछ कंडीशंस थी पहले तो कि हमें इंडियन होना पड़ेगा। बिल्कुल फिर इंडियन 18 ईयर सिटीजन, होना चाहिए, 18 ईयर होना चाहिए। दूसरा एज अबव 18 होनी चाहिए, तीसरा आधार कार्ड होना चाहिए। वोटर आईडी होना चाहिए। वोटर आईडी। वोटर आईडी। उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। राइट, मतलब ये 3 कंडीशंस है और ये तीनों ही ट्रू होनी चाहिए इस केस में। तो हमारा क्या होगा, टास्क परफॉर्म होगी यहाँ पर। वो टास्क क्या है कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे तो अगर आपके पास आप इंडियन सिटीजन हैं, एज 18 के अबव है, वोटर आईडी है, तो ही आपकी यहाँ पर जो टास्क होगी वो परफॉर्म होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन है तो आप वोट दे सकते हैं, या फिर आप एज 18 के अबव है तो आप वोट दे सकते हैं।
या फिर आपके पास वोटर आईडी है तो आप वो दे सकते हैं। सर ऐसा नहीं है, तीनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर तीनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, उस सिनेरियो सर में ही हमारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा। हाँ RM बताइए। इसकी इसकी जगह पे दूसरा सिनेरियो ले सकते हैं, बिल्कुल लाइक ले सकते क्वेश्चन हैं। दूसरा। आप कुछ दूसरा ऑप्शन दिखाइए दूसरा आप क्या देखना चाहते हैं, कुछ आप बताइए, इसमें। मैं ट्राई सर करता हूँ। नेस्टेड एफ में दूसरा कौन सा मतलब सिनेरियो यूज कर सकते हैं, वो हम जानना चाह रहे थे। सर आप बता, इसमें सर ने एक और एग्जांपल बताया था यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। बिल्कुल, और एक परमिशन वाला भी आप लोग को याद होगा। जी जी, हाँ वहाँ सर, गोवा वगैरह जाने गोवा के वाली लिए। परमिशन। राइट, गोवा वाली परमिशन। तो उन सब में देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि कंडीशंस कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। अगर सारे 5 कंडीशन सही कंडीशंस रहेंगे हैं, तभी। बिल्कुल, अगर ये सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही हैं, उसी सिनेरियो में हमारा टास्क परफॉर्म होगा। और इसको पाई चार्म पर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, नेस्टेड इफ का हम लोग यूज करेंगे। और अगर आपके पास वो 4 टास्क हैं, ठीक है, 1 2 3 सॉरी कंडीशंस हैं 4, और इनमें से कोई भी एक कंडीशन के ट्रू होने पे आपकी अगर टास्क परफॉर्म हो रही है, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, एवरीवन बताइए। इफ एल्स। एलिफ। कंडीशनल बिल्कुल, स्टेटमेंट है सर। यहाँ पर इफ एलिफ एल्स का यूज करें, क्योंकि यहाँ पर 4 कंडीशंस तो हैं, लेकिन किसी एक के भी ट्रू होने पे हमारी टास्क परफॉर्म हो जा रही है। बस इतना डिफरेंस होता है, 4 कंडीशंस हैं या उससे ज़्यादा हैं, अगर किसी एक के भी ट्रू होने पे आपकी टास्क परफॉर्म हो रही है तो आप इफ एलिफ एल्स का यूज़ करेंगे। और अगर 4 कंडीशंस हैं और चारों के ट्रू होने पे आपकी टास्क परफॉर्म होनी है तो आप नेस्टेड इफ का यूज़ नेस्टेड करेंगे। और अगर सिंगल सर जब कंडीशन है उसमें हाँ हाँ, सिंगल पे रहेगा सर इफ और एल्स रहेगा। इफ और एल्स रहेगा, बस ये डिफरेंस होता है। बार रिपीट करोगे, समझ नहीं आया। सिंगल कंडीशन है तो आप इफ एल्स का यूज़ करेंगे। ये क्लियर हुआ। अब आता है कि मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, आपके पास जैसे कि कंडीशंस है 1 2 3 4, ठीक है, 4 कंडीशंस है, और इन चारों में से किसी एक के भी ट्रू होने पे, एक ट्रू होने पे आपकी अगर टास्क परफॉर्म हो जा रही है, तो उस जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ एलिफ एल्स का। लेकिन अगर 4 कंडीशंस हैं और चारों का ट्रू होने पे हमारी टास्क परफॉर्म हो रही है, उस जगह पर हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ का। बस ये फर्क होता है, सारी कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे टास्क परफॉर्म हो रही है तो हम नेस्टेड इफ यूज करेंगे, और सारी कंडीशन में से किसी एक के भी ट्रू होने पे हमारी टास्क परफॉर्म हो रही है तो इफ एलिफ एल्स का यूज करेंगे। सिंगल कंडीशन पे तो इफ एल्स ही है। अभी समझ में आया आप लोग को, यस सर। अभी क्लियर। यस सर। और सर बताइए मेरा इसके एक अलावा। क्वेश्चन था। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था। जी हाँ दानिश। सर, इस न्यूमेरिक मेथड का सर हम यूज करते हैं सर, वो इंटीजर वैल्यू को चेक करने के लिए करते हैं सर। क्या फ्लोट नंबर को भी चेक कर सकते हैं क्या उससे हम, इस इस न्यूमेरिक, न्यूमेरिक? हाँ सर। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर करा ए इक्वल्स टू, म्यूट कर लीजिए आकाश। तो मैंने यहाँ पर नंबर किया 15.25, मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, या फिर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें मैंने स्टोर किया ए डॉट, एक मिनट, देखिए फ्लोट वैल्यू इस न्यूमेरिक तो इंटीजर का उसका पार्ट हो गया, स्ट्रिंग का। सर फॉल्स आता है इसमें, इस न्यूमेरिक में अगर फ्लोट भी यूज करते हैं तो, पॉइंट वगैरह यूज करते हैं। एक सेकंड,
यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया है फॉल्स, और अगर मैंने ये हटा दिया मेरे पास आ रहा है ट्रू। मतलब यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू है उस पर ही इस न्यूमेरिक वर्क कर रहा है, लेकिन वो भी कोट्स में होनी चाहिए, मतलब क्योंकि ये एक तरह से मेथड जो है वो किसका है, ये एक स्ट्रिंग का मेथड है, टाइप स्पेसिफिक मेथड, है ना। तो अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं नंबर्स को चेक करने में, तो यहाँ पर जब इंटीजर डेटा होगा तो ही हमारे यहाँ पर ट्रू आ रहा है आउटपुट। वो सर ओनली स्ट्रिंग के अंदर ही काम करेगा। बिल्कुल, क्योंकि मेथड ही वो उसका टाइप स्पेसिफिक मेथड है। सर सर इस डिजिट में मेथड था सर वो वही वो सर मेथड में आ कैसे रहा है। परफॉर्म होगा? अभी यहाँ पर आउटपुट आ रहा है फॉल्स, अभी देखते हैं ट्रू। मतलब ये भी इंटीजर पे ही मतलब एक तरह से वर्क करेगा सर ये चेक पॉइंट को करने के लिए। स्पेशल कैरेक्टर मान रहा है बिल्कुल, इसलिए। स्ट्रिंग में तो वैसे भी डॉट का मतलब जब यूज़ करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा फॉल्स आ रहा है। वो उसे एक तरह से समझ रहा है वो एक स्ट्रिंग डेटा तो है, साथ ही साथ वो एक कैरेक्टर है अल्फ़ाबेट वाला, इसलिए कंफ्यूजन होती है इसमें। सर ये मैं इस डिजिट और सर इस न्यूमेरिक दोनों सर सेम है सर? दोनों ही एक तरह से मतलब नंबर्स को चेक करने में यूज़ होते हैं। तो ये तो कंप्लीट सेम ही है फिर। हम्म सर एक और बार आपको अराउंड जो मेथड बताया था सर उसे और बताना एक बार। राउंड मेथड, हाँ सर। राउंड मेथड बेसिकली वो केवल राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर हाँ, दशमलव जैसे कि से आगे के जो नंबर्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए। बिल्कुल इस तरह का मेरे तो पास सर नंबर है। हाँ सर। बोलिए। तो सर मैं ये कह रहा था सर जैसे हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं मतलब ऑपरेटर के अंदर, तो सर उसमें हम यूज कर सकते हैं डेसिमल वैल्यू आती है सर उसमें अगर हम यूज करते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप, बिल्कुल। तो डेसिमल जैसे कि वैल्यू को खत्म करने तो उसमें यूज करके दिखाइए सर एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है, अभी के लिए इतना हटा दें, ऐसे है, ठीक है। नहीं सर फ्लोट नंबर हटा दो सर एक बार। फिर हाँ कैसे अब आएगा मेरे यूज। पास, मेरे पास तो इंटीजर डेटा ही आएगा ना यहाँ पर, तो अब तो हम्म अब अगर हम प्रिंट ए करेंगे मल्टीप्लाई होने पे तो इंटीजर डेटा ही आएगा। हाँ सर इंटीजर ही आएगा। है ना, इसलिए मैंने यहाँ हाँ पर पॉइंट का यूज़ किया है। जैसे मैंने ये रन किया मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है, मुझे चाहिए राउंड ऑफ हो जाए, तो मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ का यूज़ किया, मैंने यहाँ पर कर दिया, बस इसी जगह पर हम यूज़ कर देते हैं राउंड, और पैरेंथेसिस के अंदर ये पूरा ऑपरेशन है। अभी मैंने यहाँ पर करा प्रिंट कर दो ए को, मैंने रन किया, अब यहाँ पर मेरे पास राउंड ऑफ होकर रिजल्ट आ गया 47। ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं बस आप उसको क्या कीजिए, उस ऑपरेशन को राउंड के अंदर इस तरह से कीजिए, पैरेंथेसिस के अंदर वो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली इसको राउंड ऑफ कर देगा। ओके, और बताइए, ओके सर। और किस में डाउट है आप लोग को। सर हाँ आइट्रेशन बता दीजिए सर, आइट्रेशन। आइट्रेशन में किस जगह पर डाउट है आपका। सर आई का क्या मतलब होता है, उसको कैसे यूज करेंगे, बस वही नहीं समझ में आया मुझे। देखिए आपने वाइल लूप कवर किया था, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा था सर आई, हाँ इस हाँ आई का हम लोग किस तरह से यूज करते थे। हम्म? सर एक इनिशियल वैल्यू बताने के लिए। वही तो नहीं समझ में आया, उसमें हम स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं कंडीशन जी। है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं, मैंने यहाँ पर करा, मैंने बताया इनिशियल स्टार्ट कर दो। वैल्यू बताते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और मैं क्या टास्क करूँ। बिल्कुल, ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मुझे नंबर्स प्रिंट करने थे 1 से 10 तक, तो अब यहाँ पर क्या है, जब आप वाइल लूप यूज करेंगे तो वाइल लूप में हम क्या करते हैं, 1 से 10 तक प्रिंट करना है, मतलब मिनिमम नंबर से मैक्सिमम नंबर तक जाना है, मिनिमम 1 से मैक्सिमम 10 तक जाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, बताया स्टार्ट करना है 1 से, फिर मैंने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की कि वाइल जब तक स्टार्ट की वैल्यू
लेस देन या फिर इक्वल है इक्वल्स टू 10, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो स्टार्ट को, और साथ ही साथ क्या करना है हमें यहाँ पर, बताइए आप लोग। अभी यहाँ पर कुछ और करना है यहाँ पर हमें। स्टार्ट +1। यस सर, आई को इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट करना स्टार्ट को, पड़ेगा, सॉरी। बिल्कुल, इंक्रीमेंट स्टार्ट करना इक्वल्स टू पड़ेगा। स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट +1, ठीक है। तो अब मैंने इसको रन किया, मेरे पास 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। ओके सर इसी अब की जगह पे आई रखते थे क्या सर, बिल्कुल, बस वेरिएबल में? इसी की जगह हम लोग आई का यूज करते थे। यही काम हम लोग फॉर लूप में भी करते हैं, स्टार्ट की जगह आई का यूज। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग आई का ही यूज करते हैं, क्योंकि आई को एक तरह से आइट्रेशन बोलते हैं, है ना, इसलिए। बाकी आप यूज कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए ऐसा यूज कीजिए जो रिलेटेबल हो थोड़ा सा, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, आई का यूज किया है। सर तो सर इसमें सर ना कंटिन्यू वाला सर ये किस तरह से करेंगे सर इसमें यूज, कंटिन्यू वाला? आप बताइए कैसे करा जाए इसमें। सर उसमें कंटिन्यू करेंगे तो सर ये उसमें एक कंडीशन भी आएगी इफ की, और इफ की मान लो कंडीशन मान लो 3 है, मान लो आई बराबर बराबर 3 है, तो फिर मैं तो फिर सर वो एक और 2 ही प्रिंट करेगा, आगे वाला प्रिंट करेगा भी नहीं। जैसे बट कि सर ये मेरे पास पूरा नंबर्स हैं, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि जैसे कि i इक्वल्स टू 3 है तो उसको इग्नोर करके बाकी सारा प्रिंट कर दे। हाँ ठीक है, कंटिन्यू पे। कंटिन्यू का यूज करते हैं, ठीक है। यस देखिए उसके पहले मैं हाँ पास बता देता हूँ आपको, पास कैसे करता है तो थोड़ा और इजी होगा। मैंने यहाँ पर करा, नंबर्स तो मेरे प्रिंट हो रहे हैं 1 से 10 तक। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी कि अगर i की वैल्यू 3 के बराबर है, और इसको छोटा कर देते हैं, 5 तक ही रन कराते हैं, ठीक है। मैंने करा अगर i की वैल्यू 3 के बराबर है तो इसे पास कर देना, एल्स क्या करना, बाकी जो है उसे प्रिंट कर देना, ठीक है। इसको मैंने रन किया, यहाँ पर मेरे पास नंबर्स आ गए करेक्ट, 1 2 3, 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, 3 इग्नोर हो गया, राइट। जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई, और कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या हुआ, उसने क्या करा, इसको पास कर दिया, पास कर दिया। और पास होने के बाद वो डायरेक्ट प्रोग्राम कहाँ पर जंप करा, i इक्वल्स टू i+1, तो 3 था, 3 + 1 4 हो गया, 4 ऊपर गया, फिर वापस से रन हुआ, एल्स प्रिंट हुआ, आगे 4 और 5 तक प्रिंट हुआ, जब तक कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू होती गई, उसके बाद लूप ब्रेक हो गया। तो ये हम लोगों ने एल्स में यूज़ किया था, ठीक है। अब आता है कि कंटिन्यू को कैसे यूज़ करें। अगर हमने यहाँ पर कंटिन्यू यूज़ किया तो अभी देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 ही तक रन हो रहा था, 2 के बाद ये प्रोग्राम इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मतलब यहीं से प्रोग्राम कंटिन्यू का यूज़ किया तो कंटिन्यू क्या करता है, वो इसको वापस ऊपर भेज देता है, उसी वैल्यू को, i की वैल्यू 3 थी, उसने वापस ऊपर भेज दिया, फिर से i की वैल्यू 3 हो गई, फिर कंडीशन ट्रू हुई, फिर कंटिन्यू, फिर ऊपर आ गया। ऐसे बार बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो गया है। और ये लूप क्या कर रहा है, ये देखिए इन्फिनिटी लूप एक हमारा क्रिएट हो गया, उसके आगे कोई टास्क परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, 3 को बार बार चेक कर रहा है, बार बार। इसलिए यहाँ पर ये देखिए इन्फिनिटी लूप क्रिएट है, मैं इसको क्लिक करूंगा तब जाके ये स्टॉप होगा, यहाँ पर आ रहा है कीबोर्ड इंटरप्ट, राइट। अब जैसे कि मुझे चाहिए था रिजल्ट 1 2 4 5, 3 इग्नोर करना था मुझे, और कंटिन्यू की हेल्प से ही करना था। तो अब यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या प्रॉब्लम है एवरीवन, बताइए आप लोग, क्यों यहाँ पर एक तरह से 3 को इग्नोर नहीं कर रहा है, यहाँ पर मतलब 3 के आगे के डेटा को प्रिंट नहीं कर रहा है। सर ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा सर। इंक्रीमेंट हमारा जो है इस कंडीशन के बाद हो रहा है, अगर हम इसे ऊपर कर दें इफ के ऊपर और आई को 0 से स्टार्ट करें तो हमारा प्रिंट करेगा। बिल्कुल, प्रॉब्लम यही हो रही है यहाँ पर कि इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, लूप नीचे आ ही नहीं पा रहा है। कंडीशन यहाँ पर मैंने कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया तो वो क्या कर रहा है, यहीं से उसको वापस ऊपर भेज दे रहा है, इसलिए इंक्रीमेंट हो नहीं पा रहा है, इसलिए वो 3 ही बार बार ट्रू हो रहा है और लूप इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें बस इंक्रीमेंट कब करना होगा, पहले कर देना है। मैंने यहाँ पर क्या करा, इंक्रीमेंट पहले कर दिया। अब क्या होगा, अब मैंने रन किया, मेरे पास देखिए करेक्ट सीरीज आ गई जो हमें चाहिए थी, 1 आया, 2 आया, 3 को इग्नोर किया, और 3 को इग्नोर करने के बाद 3 + 1 हो गया, और
उसके आगे की टास्क परफॉर्म हो गई, 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, ये हुआ यहाँ पर। ओके, मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी यहाँ पर, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, कंटिन्यू वापस भेज दे रहा था, इसलिए इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या करा, पहले कर दिया। तब जब इंक्रीमेंट पहले हो जाएगा तो फिर वो कंडीशन ट्रू होगी, बस उसको स्किप करेगा और बाकी के आगे का टास्क कंटिन्यू कर देगा यहाँ पर। ओके, तो ये था इसमें इंक्रीमेंट में। और बताइए सर, हमारा नेटवर्क सर लूप प्रॉब्लम में है, एक बार इसमें सर वगैरह। इंडेक्सिंग रन करके वो दिखाओ सर एक बार। इंडेक्सिंग रन मतलब किस तरह से आप चाहते हैं, जैसे मतलब अभी सर के लिए लूप मैं के अंदर सर इंडेक्सिंग कैसे वर्क करेगी, मतलब समझाया तो सर एक बार, मतलब डाउट सा हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें। जैसे ये नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, इसमें आपको क्या चाहिए, क्या ऑपरेशन, मतलब क्या करना है आपको, पहले मुझे वो डिटेल में बताइए तो मैं आपको समझाऊं। नहीं सर, ये इंडेक्सिंग नहीं सर, मतलब ये आपने समझाया था इंडेक्सिंग इनुमेरेट मेथड जो समझाया था सर, वो वाला। इन्यूमरेट, तो देखिए हाँ बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि आप, दो तरीके होते हैं, एक तो इन्यूमरेट होता है ना, उसके अलावा एक और भी तरीका होता है। अगर आपको इन्यूमरेट में दिक्कत हो रही है तो आप उसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टोर किया गौरव, ठीक है, मेरे पास ये नाम है, मैंने इस पर लूप रन कराया एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए, फॉर आई इन नेम, प्रिंट किया, 1 बाय 1 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स भी आए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आए। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, बताइए मुझे एक बार, इन्यूमरेट के अलावा, अगर इन्यूमरेट एक मुझे नया नहीं सर आता है। वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल, नए वेरिएबल में स्टोर करके सर उसे आई के साथ प्रिंट सर कर यहाँ देंगे। प्रिंट प्रिंट पे अगर नेम देंगे तो क्या आएगा सर? हम्म, प्रिंट पे अगर नेम देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर हाँ, नेम यहाँ पे कर दें, अगर नेम देते हैं। यस। जो नाम होगा वो प्रिंट हो रहा है। अच्छा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्यूमरेट का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या करा, आई यहाँ पर कर दिया मैंने, इंडेक्स नंबर 1 कर दिया, और मैंने यहाँ पर करा लूप रन हो, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इंडेक्स का यूज़ किया ऐसे, और फिर यहाँ पर इंडेक्स का इंक्रीमेंट भी कर दिया, प्लस इक्वल्स टू 1। तो अब क्या होगा, इंडेक्स की पहली वैल्यू 1 होगी जब पहली बार लूप रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और जी आ जाएगा, फिर इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होगी, +1 2 हो जाएगा, दूसरी बार लूप रन होगा, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर इस तरह से ये पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक है सर, मतलब इनुमेरेट का भी सर यही यूज है क्या जो हम इंडेक्स का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी के लिए यही केवल इतना ही यूज़ है। तो आप ऐसे कर लेंगे, आपको ऐसे इजी लग रहा है आप ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर। और किसी कोई क्वेरी? सर सब्ट्रैक्शन बता दीजिए एक बार, जब हमारे पास दो वैल्यू होती हैं तो वो कैसे होगा कि मैक्सिमम से ही मिनिमम सब्ट्रैक्ट हो। देखिए, उसके लिए हम लोगों ने जैसे कि कुछ फंक्शंस कवर किए थे, ठीक है, और वो फंक्शंस थे हमारे, देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जैसे कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 25 है, मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मुझे आंसर कैसे चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए मुझे वो पॉजिटिव वैल्यू में चाहिए, और पॉजिटिव वैल्यू में कब आएगा, जब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, एवरीवन बताइए आप लोग, यस सर। राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बस यही फंक्शन का यूज कर लेंगे। मेरे पास दो नंबर्स हैं इस तरह से, अब मुझे चाहिए यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट आए, अगर यूजर a माइनस बी भी यहाँ पर हो रहा है, सॉरी यहाँ पर अगर यूजर a माइनस बी भी कर रहा है, तो देखा जाए अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, राइट, 15 आ रहा माइनस में।
लेकिन मुझे ये चाहिए माइनस में ना आए, मेरा आउटपुट आए, मतलब एक तरह से आउटपुट जब आए तो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, इसके लिए मैंने यहाँ पर मैक्स फंक्शन का यूज़ करा। मैंने यहाँ पर कर दिया कि ए कॉमा बी, ठीक है। ये क्या करेगा बताइए, ए कॉमा बी अगर मैंने मैक्स किया है, मुझे इन दोनों में यहाँ जो पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सी में ट्रांसफर कर देगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने रन किया, मेरे पास 25 आ गया। तो अब मैंने यहाँ पर कर दिया मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह से एक तरफ मैंने मैक्सिमम फाइंड करा, दूसरी तरफ मिनिमम। अब यहाँ पर क्या होगा, 25 से 10 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा रिजल्ट यहाँ पर 15 आ जाएगा। अभी समझ में आया आपको यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे? यही काम हम लोग डिवीजन में भी कर लेंगे ऐसे ही। ओके, एक बार प्रिंट करना है इसका जरा तो। यस सर। बिल्कुल, चलिए। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है, दो नंबर से मैंने कहा कि मैक्सिमम से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड किया, मैक्सिमम आया 25। फिर मैंने यहाँ पर करा मिनिमम फाइंड किया 10 और 25 में, तो मिनिमम क्या होगा 10 होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया 25 माइनस 10 हो गया, और मेरे पास आउटपुट आ गया यहाँ पर 15। सर ये ये हुआ मैक्स और सर ये मिनिमम है सर, ये सब प्री डिफाइंड है क्या सर ये बिल्कुल। लाइब्रेरी में? ओके सर। ये और सर वैसे ही है इसमें जैसे आप इज लोअर इज अपर, ये सब क्या है, टाइप स्पेसिफिक फंक्शन है, पहले ही से डिफाइंड है। वैसे और ही सर इसमें मैक्स और सर मिन भी डिवाइड करे तो डिवाइड वो भी हो जाएगा ऐसे ही। ओके एवरीवन, क्लियर सभी को? यस सर। ओके, तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं से वाइंड अप कर रहे हैं, और आपका जो नेक्स्ट बैच नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा वेडनेसडे से। 13 अगस्त से आपका अभिषेक सर के साथ डेटा एनालिटिक्स का पार्ट स्टार्ट होगा, इवनिंग वाले बैच का 9:15 वाले। इसमें जो AM वाले हैं उनका भी आगे आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। 8 AM वाले जितने में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाएगा, और 9:15 वाले आप सभी का 13 अगस्त से आपका डेटा एनालिटिक्स का पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है एवरीवन, क्लियर सभी सेम को? टाइम पे होगा ओके सर। हाँ, टाइम सेम सर, रहेगा सेम सभी का। टाइम। बिल्कुल। ओके। ओके एवरीवन। सर ये मॉर्निंग में जो होगा ना, basic, मॉर्निंग में? सर मॉर्निंग ये वाले मॉर्निंग वाले बैच सर। मॉर्निंग वाले बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी ग्रुप पे बता दिया जाएगा, उनका भी 13 से ही स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में ही होगा आपका। ओके 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 सर। सबकी टाइमिंग वही रहेगी, इवनिंग वालों का ये कह इवनिंग रहा में, था कि मॉर्निंग और वालों सर का कल की क्लास है या नहीं सर? कल नहीं, अब मॉर्निंग में। डायरेक्ट आपकी 13 से होगी ओके वेडनेसडे सर। से। सर अब और कल डेटा एनालिटिक्स कितने दिन चलेगा सर? क्या कह रहे हैं आप आर्यन? डेटा एनालिटिक्स का कितने दिन चलेगा सर ये? इसका आपका 1.5 से 2 महीने चलता है, वो भी आपका 1.5 to 2 मंथ। अभी तक आपने जितना कवर किया सर ना, मेरे अब आप डेटा पे वर्क हाँ करेंगे हाँ। उस चीज पे। अच्छा, तो सर ये जितने छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आगे चल बिल्कुल के? होंगे, बिल्कुल। के आपके साथ डाउट साथ सेशन भी होंगे, और आप सर ये सभी के कह लिए। रहा था कि बाकी जी हाँ बताइए बताइए। बाकी जो सर बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिस लाइक गेमिंग बनाना ये बनाना जो अभी आप बता रहे थे, तो वो सब सर कैसे क्लियर होगा? क्योंकि सर वो समझ में तो ना आया नहीं था। सिमलेट, राइट। तो वो आपको अभी देखिए क्या है, वो अभिषेक सर आपको बताएंगे और डिटेल में, और उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी है, बल्कि स्टार्टिंग से उसमें बताया गया है। तो वो आपको आगे अभिषेक सर बताएंगे, जब आप लोग के पास प्रोजेक्ट्स कम होंगे तो अभिषेक सर खुद आपको बताएंगे कि कैसे उसको करना है, प्लेलिस्ट कैसे एक्सेस करना है ना। लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिए आप डेटा एनालिटिक्स, मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स वगैरह। जब उसके बाद समय बचता है तब आप स्ट्रीमलीट इन सब पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है आर्यन? 11-12 को क्लास नहीं होगी सर? नहीं नहीं, अब डायरेक्ट आपकी 13 से ही होगी सभी की। और साथ ही साथ सर देखिए, इसी चैनल इसी प्लेटफॉर्म सेम प्लेटफॉर्म हाँ पे होगा सर? बिल्कुल, इसके वीडियो सारे उसी में क्लब होंगे सर? बिल्कुल उसी में ही क्लब होंगे। जैसे ये दिख रहा है, सर मेरा भी स्क्रीन शेयर ऑन है ना, ये देखिए।
जैसे कि पाइथन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर पाइथन का आ गया, डेटा एनालिटिक्स का यहाँ पर दिख रहा है आपको अलग से, बस ऐसे दिखेगा, बस इस पे आपको क्लिक करना होगा, ऐसे ज्वाइन करना होगा और यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस दिखेंगी इस तरह से। ठीक है, तो प्रोसेस सर सारा वन बाई सेम वही रहेगा। जितने हेलो सर, मैं ये कह रहा था 1 by 1 जितना डेटा वेरिएबल से लेकर लास्ट आपका डिक्शनरी तक क्लब हो जाएगा सर 1 by 1। हाँ बिल्कुल। उसमें यूजेस समझ में आएंगे ना सर कि इसके कि इस लाइक इसके कहाँ कहाँ यूज करने हैं, कौन कौन से, क्योंकि सर थोड़ा सा ना क्या होता है कि याद करने में प्रॉब्लम होती है सर इसमें, पहले स्टार्ट तो कीजिए कहाँ आप, पे कौन सा लगा है। जी जी जी, वही पूछ रहा था। बिना स्टार्ट करे तो कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, स्टार्ट करने के बाद कम होगा ना। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए रेगुलर, असाइनमेंट प्रैक्टिस कीजिए और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कीजिए। असाइनमेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ऐसे डाउट्स भी नहीं आएंगे, बल्कि मेन वही होता है ना। तो टाइमली इन सबको कंप्लीट करिए अपने, उसके बाद डाउट्स आते हैं तो क्लियर करने में और भी मज़ा आता है उसमें, है ना। सर ये फाइल हैंडलिंग वाला ये सर आप बताओगे सर, फाइल फाइल हैंडलिंग हैंडलिंग। इसकी, हाँ आपको इसमें अभी एक वीडियो अपलोड करा देंगे हम लोग कल तक, तो उसको एक बार आप लोग देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, एटीएम वाले बैच वाले। ओके और सर उसमें दिक्कत आई तो सर आपसे पूछेंगे सर बिल्कुल, उसमें। अभी भी ओके और सर। आगे भी आपके, ओके सर। जब भी आपको कोई भी डाउट आता है पाइथन से रिलेटेड, आपके पास मेरा नंबर है, आप सभी लोग यस तो सर। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके सर। ओके सर। ओके एवरीवन, तो आगे अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास अटेंड करेंगे डेटा एनालिटिक्स की। ठीक है एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। और कोई भी डाउट आए तो मुझसे कनेक्ट कीजिएगा पाइथन से रिलेटेड। ओके। ओके ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट प्रत्युष।